हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टडी मैंने शुरुआत की है जीएस से। जीएस में मैं आज कर रही हूँ हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास थर्ड है, फोर्थ है ये। इसमें हम पढ़ रहे हैं संगम डायनेस्टी में आप जानते हो सुलभ, तुलुभ, संगम, अरायवेडु, ये चार आते हैं। देन उसके बाद फिर इसी में हम बहमनी डायनेस्टी को भी कंप्लीट कर रहे हैं। ये चैप्टर मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने इसको 2 बार पढ़ा है। मतलब आज तो पढ़ी थी, इसके पहले भी मैंने एक दिन और पढ़ा था, तो इसको कंप्लीट किया। देन इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी थी, मुझे क्वेश्चंस नहीं मिल रहे थे। फिर मैंने टेलीग्राम में ढूंढा क्वेश्चन, उसको डाउनलोड किया। देन उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। अगर आप बिगनर्स हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि जीएस कहाँ से शुरू करें, तो आप ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री से शुरू कर सकते हो, क्योंकि इसमें है मैप। और मैप अगर समझ में आ गया ना, तो ज्योग्राफी हिस्ट्री दोनों रिलेट कर जाती हैं। आप ये काम कर सकते हो, ज्योग्राफी सबसे पहले कर लो, देन उसके बाद पॉलिटी, देन हिस्ट्री, देन इकोनॉमिक्स, देन साइंस में भी कोई चैप्टर ले सकते हो। ये है जीएस का कंप्लीट करने का तरीका। और साथ में आपको स्टैटिक भी करना है ना, तो स्टैटिक जीके जो है बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चैप्टर कर सकते हो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अगर आप परमार सर से पढ़ रहे हो, तो परमार सर बहुत सारे क्वेश्चंस दे देते हैं। वैसे भी 150 से 200 क्वेश्चन एक चैप्टर में रहते हैं, वहां से अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और अगर आपको वो नहीं मिला है, तो आप एक काम कर सकते हो, परमार सर की लिटिल बॉय बुक ले सकते हो। या तो फिर अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है, तो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस रहते हैं चैप्टर वाइज, वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरा कोर सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, मैं उसका रिवीजन करती हूँ। पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन हो चुका है मेरा। अभी मैं कर रही हूँ ज्योग्राफी और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन हो चुका है। हिस्ट्री का रिवीजन करने के बाद फिर मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट किया, और ज्योग्राफी में आज मैं कर रही हूँ चैप्टर 4, जिसमें है रॉक एंड कंटिनेंट्स। रॉक को जानते हो आप, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होते हैं, मतलब टाइप है इनके इनके बारे में पढ़ा। देन वोल्केनो के बारे में पढ़ा, अलग अलग प्लेसेस में कौन से वोल्केनो है, टाइप ऑफ वोल्केनो, अर्थक्वेक, इन सब के बारे में आज कंप्लीट किया है। जितना अच्छे से परमार सर ने पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया है, जितना चाहिए एसएससी को, उसके हिसाब से मैं बताऊं तो और किसी टीचर ने उतना अच्छा नहीं पढ़ाया है। क्योंकि मैं पढ़ी हूँ, 2-3 टीचर से भी पढ़ चुकी हूँ इसके पहले, ऑफलाइन भी पढ़ी हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ी हूँ। बट कोई भी ऐसा टीचर नहीं मिला जो सारे सब्जेक्ट्स को भी कवर करे, एक ही पर्सन कवर करे, और उसके अलावा अच्छे से बताए सारी चीजें, जो याद भी हो जाएं। और कितनी बार सर रिवीजन भी करवाते हैं, एफआरबी से हो गया, या फिर टेस्ट सीरीज हो गई, या फिर जो पीवाईक्यू सीरीज चलती है उससे हो गई, कितनी बार रिवीजन हो जाता है। आप भी परमार सर को फॉलो कर सकते हो जीएस के लिए। ज्योग्राफी का ये चैप्टर बहुत बड़ा था, सारा रिवीजन किया। मतलब 1-1.5 घंटे लग गए थे रिवाइज करके, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके कंप्लीट करने में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहते हैं, लगभग 100 क्वेश्चंस तो रहते ही हैं। कंप्लीट करने में टाइम लग गया। देन उसके बाद फिर स्टार्ट किया इंग्लिश, और इंग्लिश में कुछ पोर्शन मैंने पहले ही कर लिया था, जैसे वो कैब वगैरह जो निमिषा मैम का था, वो मैंने पहले ही कर लिया था। और बात अभी करना था मुझे ग्रामर का रिवीजन। ग्रामर में आज मैं प्रोनाउन चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन की हूँ, साथ में जो निमिषा मैम का 120 रूल ऑफ ग्रामर था, उसका मैंने 5 रूल कंप्लीट किए हैं। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तब मैंने सबसे पहले जयदीप सर से इंग्लिश पढ़ा था और नोट्स बनाई थी, और नोट्स बहुत अच्छी बनी है मेरी इंग्लिश ग्रामर की, और मैंने अच्छे से रिवीजन भी किया है इससे। देन इसके बाद अमन सर से भी पढ़ा है, जो कुछ थोड़े बहुत डाउट थे या लॉजिक नहीं समझ में आता था कहीं, अगर जयदीप सर छोड़ देते थे, तो उस लॉजिक को अमन सर ने कंप्लीट कर दिया। एक तरह से मेरा फुल रिवीजन हो गया था अमन सर से पढ़ने के बाद। और 120 रूल ऑफ ग्रामर इसलिए कर रही हूँ कि 120 रूल में बहुत सारे ऐसे रूल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर पेपर टाइम में हम जल्दी रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो 120 रूल से हो जाएगा। रीजनिंग में ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना था, आप सब भी बताना इसका आंसर क्या होगा। उसके अलावा 2 टेस्ट लगाए थे, एक में 50 आए थे और एक में 47 आए थे। देन उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 34 एंड 39 आए थे। मैथ्स में जो है 2024 के क्वेश्चंस है ना, वो थोड़े लेंदी हैं, तो टाइम लगता है सॉल्व करने में, इसलिए इतने ही मार्क्स आ रहे हैं अभी। देन उसके बाद फिर स्टार्ट किया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैथ्स में। मिक्सचर, एलिगेशन और टाइम स्पेस डिस्टेंस मैं पढ़ रही हूँ अभी, तो उसी की क्वेश्चंस प्रैक्टिस की थी। और आज मैंने मिक्सचर एलिगेशन के अप्रोक्स 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, और
टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व कर ले रही थी बट लेंदी लग रहा था मेरा सोल्यूशन, तो फिर मैंने सर का क्यूआर कोड स्कैन करके जो साइड में दिया हुआ है उससे फिर मैंने शॉर्ट देखा कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सो वो किया प्रैक्टिस। देन उसके बाद तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, घर आ गई, घर आकर आराम किया। देन उसके बाद फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस की। देन उसके बाद इंग्लिश का टेस्ट लगाया था और 2-3 दिन पहले मैंने मॉक लगाई थी, तो उसमें मेरे मार्क्स आए थे 122। सो ये रहा पूरा शेड्यूल, मैंने सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। पसंद आएगा तो लाइक करना एंड थैंक यू।